सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। यह किसी भी जातक की कुंडली में व्यक्ति के मान सम्मान, कार्य क्षेत्र और पिता का कारक भी है। सूर्य ग्रह की अधिपति वाली राशि सिंह राशि है। सूर्य मेष राशि में उच्च की अवस्था में और तुला राशि में नीच की अवस्था में होते हैं। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जो अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में विराजमान होते हैं तो व्यक्ति के लिए यह बहुत बड़ा राजयोग होता है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की प्राप्त होती है। व्यक्ति समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है। व्यक्ति के अंदर अत्यधिक आत्मविश्वास होता है, जिसके कारण वह कार्य क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करते हुए एक उच्च पद को प्राप्त करता है। किसी भी सरकारी क्षेत्र में उच्च पद पर आसीन होने के लिए कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि सूर्य राजकाज का कारक ग्रह माना गया है। दशम भाव में बैठे हुए सूर्य को दिग्बल भी प्राप्त हो जाता है, यानी कि दिशा का बल। अगर किसी भी जातक की कुंडली में दशम भाव में सूर्य उच्च अवस्था में हो या शुभ स्थिति में विराजमान हो तो ऐसा जातक अपने जीवन के बहुत सारे क्षेत्रों में बहुत आगे तक उन्नति करता है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसे हम प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं। हालांकि अशुभ स्थिति में सूर्य व्यक्ति के अंदर अहंकार में वृद्धि लेकर आता है। कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की परेशानियां उस व्यक्ति के लिए जन्म ले लेती हैं। व्यक्ति के मान सम्मान में अशुभ सूर्य कमी लेकर आते हैं। बार बार व्यक्ति को अपमान का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए किसी भी जातक की कुंडली में सूर्य ग्रह की मजबूत स्थिति होना अत्यधिक आवश्यक है। तभी व्यक्ति अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति के साथ साथ अच्छे परिणामों को प्राप्त करता है। अगर जिस जातक की कुंडली में सूर्य अशुभ अवस्था में होते हैं उस जातक को सूर्य से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए, जिसमें नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना यह सूर्य की स्थिति को अत्यधिक मजबूत बनाता है। ऐसे जातकों को सूर्य को अर्घ्य नित्य देना चाहिए। हालांकि सूर्य को अर्घ्य जो कोई जातक भी देता है, चाहे उसकी कुंडली में सूर्य की शुभ स्थिति हो या अशुभ स्थिति हो, सूर्य को अर्घ्य देने से व्यक्ति के जीवन में सूर्य के प्रभाव में शुभता प्रदान होती है और वह और अधिक उन्नति करता है। इसके साथ साथ रविवार के दिन लाल चीजों का दान करना, गाय को रविवार के लाल गुड़ खिलाना, यह भी सूर्य की स्थिति को मजबूत करता है। तो जिन जातकों की कुंडली में सूर्य की अशुभता के लक्षण हैं या जातक को पता है कि उसकी कुंडली में सूर्य अशुभ है, तो उस व्यक्ति को अपनी कुंडली को मजबूत करने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय जरूर करने चाहिए। अब आने वाले समय में सूर्य शनि की स्वामित्व वाली कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की स्वामित्व वाली मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश 15 मार्च 2023 को सुबह 6:13 पर होने जा रहा है। सूर्य का मीन राशि में प्रवेश करना हमारी 12 राशियों के लिए किस प्रकार के परिणाम लेकर आने वाला है, इस विषय पर हम 2 वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, जिसमें तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, इन 6 राशियों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि पूर्व की 6 राशियों के बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो आप वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें और जो नए व्यूअर्स चैनल पे, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि के लिए सूर्य 11वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में रोग, ऋण, रिपु के 6ठे भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके व्यय और हानि के 12वें भाव पर रहेगी। इस समय अवधि के दौरान आपको ज्यादा सतर्क होने की जरूरत होगी, क्योंकि आपके दोस्त, आपके दुश्मन इस समय अवधि में बन सकते हैं। हालांकि सूर्य आपके 6ठे भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो आप अपने दुश्मनों पर इस समय अवधि में जरूर विजय प्राप्त करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिर भी आप अपने हर एक क्षेत्र पर इस समय अवधि में ध्यान जरूर दें। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित मामला चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित ही इस समय अवधि में विजय की प्राप्ति होने वाली है। जो जातक प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह गोचर सफलता लेकर आने वाला है। लेकिन सूर्य के इस गोचर की अवधि में आपको किसी भी प्रकार का निवेश नहीं करना है, अन्यथा उसमें आपको आर्थिक हानि हो सकती है।
सूर्य की छठे भाव पर विराजमान होकर 12वें भाव पर दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण इस समय अवधि में चिकित्सा में आपका धन खर्च हो सकता है। वहीं विलासिता की चीजों पर या दोस्तों के साथ अचानक घूमने का प्लान बनाकर इस प्रकार से भी आप अपने खर्चों में वृद्धि लेकर इस समय अवधि में आएंगे। इसलिए आर्थिक तौर पर आपको संभालकर इस समय अवधि में चलने की आवश्यकता होगी, अन्यथा भविष्य में आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य जरूर दें। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य 10वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में शिक्षा, संतान और रोमांस के 5वें भाव पर सूर्य गोचर करेंगे। यहां पर बैठे हुए सूर्य की 7वीं दृष्टि आपके आय, लाभ और इच्छा के 11 भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपको आर्थिक रूप से बहुत अधिक मजबूत बनाएगा। इस समय अवधि में सूर्यदेव आपकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। साथ ही कार्य क्षेत्र में आपको पदोन्नति की प्राप्ति होगी और आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। सूर्य का यह गोचर कार्य क्षेत्र में आपके कद को ऊंचा करने वाला है। वहीं आपको अपने संतान पक्ष की ओर से कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। जो दंपति जातक संतान प्राप्ति की आस लगाए बैठे थे, उन्हें भी इस समय अवधि में संतान प्राप्ति का शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। आप इस समय अवधि के दौरान एक से अधिक स्रोतों से आय अर्जित करने में सफल रहेंगे। हालांकि प्रेमी जातकों के अहंकार में इस समय अवधि में वृद्धि देखने को मिलेगी, जिसके कारण उनके रिश्ते में कुछ कड़वाहट आ सकती है। सूर्य का यह गोचर आपके लिए स्थानांतरण के भी योग बनाने जा रहा है, यानी कि आपका स्थानांतरण इस समय अवधि में हो सकता है। जो जातक शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उन्हें इस समय अवधि में लाभ की प्राप्ति होने वाली है। विद्यार्थी जातकों के लिए सूर्य का यह गोचर एकाग्रता में वृद्धि लेकर आएगा और वह अपने सभी शिक्षा के क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। इस गोचर काल को और अधिक शुभ करने के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए सूर्य 9वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में माता और सुख के 4th भाव पर सूर्य गोचर करेंगे। यहां पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि आपके कर्म के 10वें भाव पर रहने वाली है, जो आपको कार्य क्षेत्र में काफी सफलता देने वाला होगा। इस समय अवधि में यह गोचर आपके पदोन्नति के योग बनाने जा रहा है। कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वहीं सूर्य का यह गोचर आपका झुकाव आध्यात्मिक कार्यों की ओर रखेगा। आप किसी आध्यात्मिक यात्रा पर इस समय अवधि में जा सकते हैं। आपको अपने पिता का साथ प्राप्त होगा। हालांकि उनके स्वास्थ्य पर इस गोचर का कुछ बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह गोचर आपके सुख साधनों में वृद्धि लेकर आएगा। अगर आप वाहन खरीदने की योजना बना रहे थे या कोई मकान या संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे थे, तो इस समय अवधि में आपकी वह योजना भी सफल होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में इस समय अवधि में आपको कुछ असमानताएं देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि सूर्य इस समय अवधि के दौरान दिशा बल खो रहे हैं। माता के साथ संबंधों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, या माता के स्वास्थ्य पर भी इस गोचर का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यह गोचर आपको कार्य के सिलसिले में कोई यात्राएं करवा सकता है और यह यात्राएं आपके लिए फलदायी साबित होंगी। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए रविवार के दिन गाय को गुड़ जरूर खिलाएं। बात करते हैं मकर राशि की। सूर्य मकर राशि के लिए 8वें भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में छोटे भाई बहन, पराक्रम और संचार के 3य भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि आपके भाग्य और पिता के 9वें भाव पर रहने वाली है। यह गोचर आपके पराक्रम को बेहतर बनाने वाला है और आपका संचार कौशल भी इस समय अवधि में बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन की बात करें तो इस समय अवधि में आपको अपनी वाणी पर जरूर कंट्रोल रखना होगा, क्योंकि आपका स्वभाव इस समय अवधि में गुस्सैल नजर आ रहा है और आप किसी भी बात को किसी भी व्यक्ति के सामने स्पष्ट रूप से बोल देंगे, जिसके कारण उनको यह बात बुरी लग सकती है। इस गोचर की अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय अवधि में आपको अपने पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों को फेस करना पड़ सकता है। सड़क पर वाहन चलाते वक्त या पैदल चलते वक्त आपको जरूर सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि किसी प्रकार की चोट चपेट की संभावनाएं इस समय अवधि में आपके लिए बनने जा रही है। हालांकि यह गोचर
छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए बनाने जा रहा है। आप धार्मिक यात्राएं इस समय अवधि में कर सकते हैं। वहीं सूर्य का यह गोचर आपका झुकाव आध्यात्म की ओर रखने वाला है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए सूर्य 7वें भाव के स्वामी होते हैं। इस समय अवधि के दौरान वाणी, कुटुंब और संचित धन के द्वितीय भाव पर सूर्य गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बैठे हुए सूर्य की सप्तम दृष्टि आपके अनिश्चितताओं और आयु के अष्टम भाव पर रहेगी। यह गोचर आपको पैतृक संपत्ति से इस समय अवधि में कोई लाभ करवा सकता है। वहीं संचित धन के लिहाज से भी यह गोचर शुभ साबित होने वाला है। आप इस समय अवधि में धन संचित करने में सफल नजर आ रहे हैं। सूर्य का यह गोचर आपकी भाषा को प्रभावशाली बनाने वाला है। आप अपनी वाणी की वजह से दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे। अगर आप पारिवारिक व्यवसाय करते हैं तो आप इस समय अवधि में बेहतर संचार और स्पष्ट बातचीत के कारण आप अपने व्यवसाय को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। आप किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने में सक्षम नजर आ रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए इस समय अवधि में ट्रांसफर के योग बनने जा रहे हैं। यह ट्रांसफर उनको अपने घर की ओर खींचकर लाएगा, यानी कि आप अपने घर के पास स्थानांतरण पा सकते हैं। हालांकि आपके और परिवार के सदस्यों के बीच इस समय अवधि में जरूर कुछ मतभेद देखने को मिलेगा। वहीं जो सिंगल जातक हैं और काफी समय से विवाह संबंध में बदलने का प्रयास कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही थी, तो सिंगल जातकों के लिए इस समय अवधि में विवाह के प्रबल योग बनने जा रहे हैं। आप कोई अच्छा जीवन साथी पाने में इस समय अवधि में सफल नजर आ रहे हैं। जो छात्र जातक रिसर्च फील्ड में रहस्य विज्ञान या ज्योतिष से संबंधित कार्य सीख रहे हैं उनके लिए यह गोचर अवधि शानदार साबित होगी। हालांकि इस समय अवधि में आपको किसी भी प्रकार के तर्क वितर्क में नहीं पड़ना है और अपने धैर्य को बनाकर रखना है, तो आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र के साथ सूर्य को अर्घ जरूर दें। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि की। मीन राशि के लिए सूर्य 6ठे भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में आत्मा और शरीर के लग्न भाव पर सूर्य गोचर करेंगे। यहां पर बैठे हुए सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ने वाली है, जिसे दाम्पत्य जीवन और व्यवसाय में साझेदारी का भाव मानते हैं। यह गोचर आपके निर्णय लेने की क्षमता को बहुत प्रभावशाली बनाने वाला है। इसके अलावा आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने मैनेजमेंट, अपने वरिष्ठों और अपने बॉस को खुश रखने में कामयाब नजर आ रहे हैं। आपकी पदोन्नति के लिए भी सूर्यदेव इस समय अवधि में योग बनाने वाले हैं। आपको अपने कार्य क्षेत्र में पदोन्नति मिल सकती है क्योंकि सूर्यदेव आपकी पदोन्नति के योग बनाने जा रहे हैं। सरकारी क्षेत्र में जुड़े हुए जातक भी इस समय अवधि में अच्छा लाभ प्राप्त कर पाएंगे। वहीं जो जातक बैंकिंग या न्यायपालिका क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी सूर्य का यह गोचर अनुकूल रहने वाला है। हालांकि व्यक्तिगत जीवन में आप में अहंकार देखा जाएगा, जिसके कारण आप कोई अच्छे मार्गदर्शन को भी नजरअंदाज कर सकते हैं। सूर्य आपके 6ठे भाव के स्वामी है, जिसके कारण इस दौरान आप खुद को किसी परेशानी में भी डाल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति इस समय अवधि में स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको परेशान कर सकती हैं। विवाहित जीवन में भी आप अपने जीवन साथी के प्रति थोड़ा सख्त नजर आएंगे, जिसके कारण आपके बीच विवाद की स्थितियां बन सकती हैं। आपका रवैया वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां पैदा कर सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप आप नित्य 108 बार जरूर करें। तो यह था सूर्य का मीन राशि में होने वाला गोचर, जिससे हमारी अंतिम 6 राशियां इस प्रकार प्रभावित होने वाली हैं। उम्मीद करता हूं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पर अपलोड होने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और आप वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।